सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की मुलाकात के बाद पंजाब कांग्रेस में मचा घमासान अब थमता दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच तकरीबन 2 घंटे तक बातचीत चली। कहा जा रहा है कि सीएम चन्नी ने सिद्धू की कुछ शर्तें मान ली हैं। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन ने साफ कर दिया कि अब उनका खेल अलग होगा। सीएम चरणजीत और सिद्धू में हुई सुलह। कांग्रेस साहब एक है, सिद्धू साहब बिल्कुल साथ है, ग्रेजुएशन बिल्कुल वापस होगा, बिल्कुल दोनों मिल चुके हैं, सारा कुछ ठीक है। जो माड़े मोटे घर में थोड़े गिले शिकवे थे। कांग्रेस के लिए अब भी आसान नहीं रहा। कहीं नहीं जाएंगे, पार्टी बनाएंगे कैप्टन। Number one, I am not going to remain in the Congress. Number two, I am not joining the BJP. That is enough for at the moment. मान गए गुरु, कैप्टन का खेल शुरू। सियासत गजब है। मंगलवार को रूठे नवजोत सिंह सिद्धू अब मान गए, तो वहीं मंगलवार को ही दिल्ली पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह अब चंडीगढ़ लौट गए। चंडीगढ़ लौटते ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब न तो वो कांग्रेस में रहेंगे, न ही बीजेपी के साथ जाएंगे। तो क्या कांग्रेस छोड़ कैप्टन अब नई पार्टी बनाएंगे? और अगर बीजेपी में नहीं जाएंगे तो अमित शाह से क्यों मिले? इसका जवाब क्या है, आप खुद सुन लीजिए। उसका कोई कनेक्शन नहीं था, ये कुछ और बातें थी जो मैं सुबह भी कह चुका हूँ कि जो कई इश्यूज हैं सिक्योरिटी के वगैरह, जो मैं उनसे बात की। सुना आपने, सुरक्षा के मुद्दे को लेकर कैप्टन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और उसके एक दिन बाद यानी गुरुवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से मुलाकात की। पंजाब में चल रहे घटनाक्रम के मद्देनजर इस मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सच क्या है ये आप खुद सुनिए। 4 साल से देख रहा हूँ क्या हो रहा है पंजाब में और उनके साथ शेयर किया है। डेली ड्रोन्स आ रही हैं, जो ड्रोन पकड़े जाते हैं ठीक है, जो नहीं पकड़े जाते वो कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है उनका, कौन उठा रहा है उनको, ये सारी बातें नेशनल सिक्योरिटी के साथ। कैप्टन की ये बातें बेहद अहम है और न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे देश के लिए गंभीर है। कैप्टन ने सिद्धू के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है और उन्हें पंजाब की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। मतलब ये कि जिन सिद्धू के सहारे कांग्रेस पंजाब जीतने निकली है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उसी पर वार करना तेज कर दिया है। जबकि इसके दूसरी तरफ कांग्रेस ने रूठे सिद्धू को मना लिया है। बता दें कि इस्तीफा वापस लेने के लिए सिद्धू ने 3 शर्तें रखी हैं, जिसमें राणा गुरजीत सिंह को कैबिनेट से हटाना, डीजीपी प्रीत सिंह सहोता को हटाना और एडवोकेट जनरल एपीएस देओल को हटाना शामिल है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से इन तीनों मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया गया है, लेकिन कौन कौन सी मांग मान ली गई है और कांग्रेस के अंदर खाने में चल रही लड़ाई कितने दिनों के लिए थमी है, ये कहना अभी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उधर पंजाब कांग्रेस पर मचे घमासान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री नटवर सिंह का बयान भी सामने आया। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी छोड़ने के फैसले को उन्होंने सही ठहराया है। साथ ही उन्होंने कैप्टन का जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका भी बताया है। किसी ज़माने में इतनी महान पार्टी थी, 430 इसके एमपी थे लोकसभा के अंदर। इस वक्त धर्म संकट में है। गलती दिल्ली में हुई है। जिस तरह देखिए, बहुत ही तजुर्बेकार है, 52 साल से पॉलिटिक्स के अंदर हैं, 9.5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो उनको यहाँ बुला लेते दिल्ली में और कहते भाई कि हमने सुना है ये हो रही है कि ठीक कर लीजिए, हम लोग जो कोई हम कर सकते हैं वो करेंगे आपके साथ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी बयान आया और उन्होंने कहा कि पंजाब और साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ का भी नाम जोड़ा है। पंजाब छत्तीसगढ़ के हालात पर उन्होंने बयान दिया है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस का विघटन देश के लिए अच्छा नहीं है। आलाकमान को सोचने का समय आ गया है। कांग्रेस में जो हो रहा है वो सही नहीं है।
हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से बयान आया कि कांग्रेस का विघटन देश के लिए अच्छा नहीं है, जो हो रहा है वो सही नहीं है, आला कमान को सोचने का समय आ गया है। मैं समझता हूं कांग्रेस का जो विघटन है ये चिंता की बात है और गहरी चिंता की बात है। कांग्रेस का विघटन जो है देश के हित में नहीं है। तो आज सबको कांग्रेस एक होके मजबूत होके अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए देश में। पीएम मोदी को मिली यादगार निशानियों की नीलामी को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मेमेंटोस नाम की वेबसाइट पर कुछ प्रोडक्ट्स की कीमत 10 गुना से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। खास बात यह कि ये वेबसाइट जब से लॉन्च हुई है तब से कम कीमत वाली चीजों की अच्छी खासी बोली लगाई जा रही है। पीएम मेमेंटो नाम की इस वेबसाइट की चर्चा इस वक्त देश ही नहीं दुनिया भर में हो रही है। वजह है पीएम मोदी को मिली निशानियों की नीलामी। इस वेबसाइट पर उन तमाम चीजों की नीलामी की जा रही है जिन्हें बतौर उपहार पीएम मोदी को दिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस ऑक्शन को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आलम यह हो चुका है कि कई सामान की कीमत तो 8 से 10 गुना ज्यादा तक पहुंच चुकी है। इस वेबसाइट के लॉन्च होने के बाद से 3 अहम बातें भी सामने आई हैं। पहली बात यह कि कम कीमत वाले प्रोडक्ट की लगातार ऊंची बोली लगाई जा रही है। दूसरी बात यह कि ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों की निशानियों को लेकर लोग ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। तीसरी बात यह कि वेबसाइट पर डिस्प्ले किए गए प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोग देख रहे हैं। यही वजह है कि वेबसाइट से जुड़े मंत्री भी आम जनता से अपील कर रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस ऑक्शन में हिस्सा लें और नीलामी के जरिए नमामि गंगे जैसे मेगा प्रोजेक्ट में अपनी भागीदारी निभाएं। इस एक्शन के द्वारा जो भी राशि, जो भी पैसे भारत सरकार को आते हैं, उस पैसे को हम नमामि गंगे प्रोग्राम जो अपने बहुमूल्य कार्यक्रम होते हैं इसमें आप योगदान दे सकते हैं। पीएम मेमेंटो नाम की इस वेबसाइट को बेहद ही खास अंदाज में तैयार किया गया है। हर एक प्रोडक्ट को बकायदा एक कोड दिया गया है और इसका आकलन क्यूरेटर द्वारा किया गया है। पूरा विवरण इस प्रोडक्ट का वेबसाइट पर मौजूद है। कुल मिलाकर कोशिश यही की गई है कि पूरी ई नीलामी की प्रक्रिया पारदर्शी हो। और आइए अब आपको दिखाते हैं आखिर किन किन प्रोडक्ट को लेकर लोगों में अब तक क्या रुझान देखने को मिला है। राम मंदिर का वुडन मॉडल, इसका बेस प्राइस 2,50,000 है। अब तक इसकी बोली 4,11,000 तक पहुंच चुकी है। पीवी सिंधु का कांस्य पदक बैडमिंटन रैकेट, इसका बेस प्राइस 80 लाख है। इसकी नीलामी 90 लाख तक पहुंच चुकी है। नीरज चोपड़ा का स्वर्ण पदक भाला, इसका बेस प्राइस 1 करोड़ है, जबकि इसकी बोली 1,100,000 लगाई जा चुकी है। वुडन अशोक स्तंभ, इसका बेस प्राइस 2500 है, जबकि अब तक इसकी बोली 7,50,000 पहुंच चुकी है। मेटल की गदा, इसका बेस प्राइस 2500 है, जबकि इसकी बोली 31,000 तक पहुंच चुकी है। खिलाड़ियों की तरफ से भी इस बात की अपील की गई है कि इस ऑक्शन में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मैं बहुत खुश हूँ कि वहाँ और उसके साथ पीएम सर को मिले, बाकी गिफ्ट्स की ऑप्शन करें। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए एक नेक काम के लिए उन उपकरणों का ऑक्शन हो रहा है। मैं काफी खुश हूँ कि जो जेल मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट दी थी वो और उसके साथ के सारे गिफ्ट उनकी ऑक्शन करके जो रकम होगी वो नमामि गंगे मिशन में दी जा रही है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि 7 अक्टूबर तक चलने वाली इस मेगा ऑक्शन में और ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। पीएम मेमेंटो ना ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और छत्तीसगढ़ के कांकेर से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यहाँ पर नेशनल हाईवे 30 पर एक बड़ा हादसा पेश आया है और इस हादसे में हाईवा जो है वो अनियंत्रित होकर एक दुकान में जा घुसी है। मौके पर एक ग्रामीण की मौत हो गई है और ड्राइवर जो है वो गाड़ी में ही फंसा हुआ है। मौके की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हाईवे पर जाम लग गया है और ग्रामीणों ने भी गुस्से में सड़क को जाम कर दिया है। नेशनल हाईवे पर लंबी कतार गाड़ियों की लगी हुई नजर आ रही है। मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है। और अगली खबर की बात करते हैं जहां पर शाजापुर में बड़ा हादसा टल गया। भर भरा कर वेयर हाउस
गिर गया और किसी के हताहत होने की इसमें खबर नहीं है। वेयर हाउस में जो अनाज रखा हुआ था वो ज़रूर इस मलबे के नीचे आ गया है, लेकिन ये एक बड़ा हादसा जो है वो टल गया है। बड़ा हादसा टल गया क्योंकि जब ये वेयर हाउस गिरा तब उस वक्त वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, वरना क्या स्थिति बन सकती थी। अगर कर्मचारी यहाँ पर मौजूद होते तो बहुत गंभीर एक हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि वेयर हाउस जब गिरा उस वक्त यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, लेकिन अनाज ज़रूर इस मलबे में दब गया है। भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश भर के शिक्षकों की ट्रेनिंग शुरू होने वाली, कल से ये ट्रेनिंग शुरू होगी। प्रदेश भर के शिक्षकों की बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए ऑनलाइन कोर्स होना है, जिसमें एनसीईआरटी ने 12 डिजिटल प्रशिक्षण कोर्स तैयार किए हैं। दीक्षा ऐप पर यह प्रशिक्षण शिक्षकों का होना है और पहली से लेकर 5वीं तक के 1,77,655 शिक्षक हैं, उनका प्रशिक्षण ये चलेगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और पीएम आवास पर करीब 1.5 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। इस दौरान सीएम ने एमपी में बारिश और कोरोना के हालात के साथ ही वैक्सीनेशन महाअभियान और खाद की स्थिति के साथ ही शिक्षा को लेकर भी चर्चा की। मैंने मध्य प्रदेश में जो कोरोना की स्थिति है, कोविड की, उसकी जानकारी दी। मध्य प्रदेश में कोविड नियंत्रित है। 8, 10, 12 पॉजिटिव केस आते हैं, एक्टिव केस केवल 127 है। टीकाकरण मध्य प्रदेश में 88% से ज़्यादा हो गया है फर्स्ट डोज का, सेकंड का 27% है। लगातार हमारा काम चल रहा है। इस बारे में भी बरसात की चर्चा हुई। कुछ इलाके ऐसे जहां अतिवृष्टि हुई, लेकिन नर्मदा जी के कैचमेंट एरिया में बारिश कम है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।